नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हिंदुस्तान में सियासी भूचाल आ गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच और अडानी ग्रुप के संबंध का कथित खुलासा होने के बाद देश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा है, जिसमें अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने सेबी प्रमुख से इस्तीफा न देने पर सवाल किया। बीजेपी ने बिना देरी किए राहुल गांधी को घेरे में ले लिया। बीजेपी ने हिंडनबर्ग पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने कहा कि एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग में जॉर्ज सोरोस का निवेश है। सोरोस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं, देश को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे हैं। दरअसल हिंडनबर्ग एंटी इंडिया फ्रंट चलाता है और कांग्रेस ऐसे रिपोर्ट्स पर हो हल्ला करती है। ऐसे में एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग के इतिहास और सोरोस के साथ साठगांठ को देखते हुए संदेह होना लाजमी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए भारत के आर्थिक विकास को लेकर कहीं साजिश तो नहीं है। बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अक्सर देश, संस्था और किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए होती है। आज हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। Numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong. कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हो। तो हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह जुड़ गए हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं, शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं, जेबा खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और पवन शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आती हूं जेबा जी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने फिर से सवाल उठाए हैं और कहा है कि देखिए, जब एम्पायर पर ही विश्वास ना हो तो कैसे हम विश्वास कर ले। क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? इतनी क्यों, मतलब खलबली सी क्यों मच गई है? खलबली कैसे नहीं मचेगी? आप बताइए ना, कितना बड़ा मैटर एक्सीडेंट पर उठाया है। तो राहुल गांधी जी हमेशा सवाल उठाते थे कि मोदी जी बताइए अडानी से आपका रिश्ता क्या है, और कोई जवाब नहीं। कोई जेपीसी का गठन किया जाए, वो गठन नहीं हुआ, और अब देखिए सामने क्या क्या खुलासे आ रहे हैं। तो राहुल जी तो कभी गलत ही नहीं थे, राहुल जी के सवाल तो कभी गलत ही नहीं थे, राहुल जी ने जो भी मांग की वो तो गलत ही नहीं था। आज देखिए देश कहाँ खड़ा है, देश कहाँ खड़ा है, कौन सा घोटाला हो रहा है, और पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे इस सरकार के दौर में। कहाँ सरकार वो आई थी भ्रष्टाचार को खत्म करने, और पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है आज भारतीय जनता पार्टी। बहुत दुखद है, बहुत अफसोस है।
लेकिन यहाँ पर जेबा जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हिंडनबर्ग जो कि एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है, उसकी रिपोर्ट को हम इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है ये एक ऐसी जिसका काम ही ये है कि वो सबसे पहले इस तरह की रिपोर्ट्स जारी करती है, फिर मार्केट से पैसा कमाती है। वो तो इस तरह का काम करने वाली एक कंपनी जो है, मतलब ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमें 24 में से 22 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को भी निर्दोष मान लिया। ऐसे में हम उसी कंपनी पर एक बार फिर से भरोसा कर रहे हैं। मतलब एक रिपोर्ट आती है 140 करोड़ भारतीयों का ये देश, जिसमें पक्ष और विपक्ष में खलबली मच जाती है, इन्वेस्टर्स में खलबली मच जाती है, हर तरफ खलबली मच जाती है एक रिपोर्ट के आधार पर। नहीं, सेबी की सुप्रीम कौन है? माजी पूछ है और उनके पैसे लगे हुए हैं। जब चोर को चौकीदारी करने के लिए भेज दीजिएगा तो फिर क्या होगा? सब तो मिले हुए हैं, यहाँ पर इंसाफ कौन देगा? जिनसे इंसाफ की उम्मीद है वो तो खुद ही चोरी कर में लिप्त है, तो इंसाफ की उम्मीद किससे हम करेंगे? अनिरुद्ध जी कह रही हैं कि इंसाफ की उम्मीद कैसे कर ले, यहाँ तो चोर को ही काम दे दिया है। चारुल जी, बड़ी हिंडनबर्ग और कांग्रेस पार्टी की एक समानता है। जैसे कांग्रेस पार्टी आके चुनाव में बोल रही थी कि संविधान में बदल जाएगा, आरक्षण ले लिया जाएगा। देखिए, ये सारी एजेंसियां जो हैं, जो भी काम करती हैं, ना इनको सेबी पे भरोसा है, ना इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, ये देश को किस तरीके से भ्रामक स्थिति में खासकर राहुल गांधी जी लाना चाहते हैं। इनका है कि देश के हिंदू धर्म का अपमान करिए, देश को जातियों में तोड़िए, देश की इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने की तरफ आप उसमें करिए। अरे सुन लीजिए, मैं बहुत देर तक सुन रहा था, आप बोल लीजिएगा, खूब आप बोलिएगा। सुन लीजिए। अरे सुनिए तो बाबा, आप सुनते रहिए, बाद में आप बोलिएगा। अब उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल, जितने भी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशनल हैं, उनको सबके घेरे में डालना। जो भारत के उभरते हुए भारत के बड़े उद्योगपति, भाई अडानी तीन के टाइम में मुद्रा पोर्ट मिला था, जितने बड़े उद्योगपति हों, जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, उनको सबके दायरे में लगा कि पूरा इनका इकोसिस्टम है, भारत के अंदर एक अराजकता का माहौल बने और भारत के अंदर स्थिरता का माहौल बने। ये लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध कर रहे हैं। और आप ये इकोसिस्टम में, यही नहीं, पूरा एक इकोसिस्टम वर्ल्ड लेवल पे भारत के खिलाफ कहीं न कहीं साथ में कुछ लोग होते हैं, कुछ खड़े होते हैं। जैसे भारत आज चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, वो आगे चल के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है, बहुत ही जल्द तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। पर कैपिटा इनकम बढ़ा हुआ है। आज चाहे मूडी को लीजिए, जेपी मॉर्गन को लीजिए, ब्लूमबर्ग को लीजिए, वर्ल्ड बैंक को लीजिए, IMF को लीजिए, हर कोई कह रहा है कि उनका ग्रोथ रेट, भारत का ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे ज्यादा हो रही है और उससे ज्यादा होना है। ये लोगों को ये पच नहीं रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ग्रोथ कैसे कर रहा है, इनको ये पच नहीं रहा है। इनको क्या है, केवल झूठा और फेक नैरेटिव। एक कहावत है कि गांव बसा नहीं, लोग आके पहुंच गए। समस्या यह है कि हिंडनबर्ग की लंका लग गई और कांग्रेस में राहुल गांधी की लंका लग गई। आज सेंसेक्स ऊपर जाके खुला। इनको यह था कि सैटरडे दिन अगर इस तरह की रिपोर्ट लाएंगे, संडे दिन इस तरह के कंक्लूजन बनेगा और मंडे दिन ये लोग शॉर्टलिस्ट सेलिंग करेंगे और कुछ दिन प्रोपोगंडा चले और मंडे दिन जबरदस्त उछाल आ गया सेंसेक्स में। और इनका क्या हुआ कि लंका लग गई राहुल गांधी जी की और इनका हिंडनबर्ग की। तो बार बार अगर आज जनता ने सबने इनको खारिज किया, लेकिन फिर भी लोग लगे रहेंगे। कभी एचएल को लेके ये मुद्दा बनाएंगे, एचएल बर्बाद हो गया, कभी एलआईसी को लेके मुद्दा बनाएंगे, हमेशा इनकी सब में बैकफायर हो जाते हैं। ये कुल मिलाकर विपक्ष सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहा है। मैं लौटूंगी, अरे दीदी, अरे सुनो दीदी, लौटूंगी प्लीज। अरे दीदी 99 सीट लेके तीसरी बार में 100 का दहाई अंक नहीं पार कर पाए, उसके सरकार नहीं बना पाए और कह रहे जनता खारिज किया। क्या मूर्खों वाली आप बात कर रहे हैं? दो बैसाखी पर चल रहे हैं आप लोग। अरे दीदी सुनो तो, अपने भैया को समझाओ कि 99 नहीं पार कर पाए वो, और उसके बाद 3 साल। मैं हमारे साथ शरद कोहली जी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जेबा जी प्लीज शांत हो जाइए। मैं शरद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए एक फर्म हिंडनबर्ग जो ऑपरेट होती है बाहर से, इसकी अगर हम रिपोर्ट पर यकीन कर ले तो फिर जिस दौरान ये कहा गया था कि अगर सेबी की, जिस दौरान सेबी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो हिंडनबर्ग से भी कहा था कि आप अपना पक्ष रखिए। उस दौरान हिंडनबर्ग सामने नहीं आई, लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट जारी करती है और ये सोचती है कि चलिए एक बार फिर से भारत का शेयर बाजार जो है वो डूब जाएगा या गिर जाएगा। इस बार वो पूरा होता तो नजर नहीं आया।
देखिए, हिंडनबर्ग अमेरिका में एक रिसर्च ग्रुप है और 5-6 लोगों का वहां काम करते हैं। डिंजी सा एक ऑफिस है और उनका काम ही है खाली के बदनाम करके पैसे कमाना। हमें पहले ये समझना होगा कि कंपनी करती क्या है। वो यही करती है देशों के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ, स्टॉक मार्केट्स के खिलाफ, अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ। पहले आपको याद होगा इसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को करीब करीब गिराने की कोशिश करी थी इंग्लैंड में। और ये भी ध्यान दीजिए इस बात पे कि इनके खिलाफ खुद कुछ मुकदमे चल रहे हैं, अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन चल रही है इनके ऊपर, और इनकी बात को अमेरिका में भी तवज्जो नहीं दिया जाता है। जिस बात को अमेरिका में तवज्जो नहीं दिया जाता है उसको हम अगर भारत में इतने सीरियसली लेंगे। 1.5 महीना पहले सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच जी, उन्होंने एक नोटिस इशू किया था क्योंकि 24 में से 22 मामलों में उनको क्लियरेंस मिल गई थी। उन्होंने एक नोटिस इशू किया, शो कॉज, इसको कारण बताओ नोटिस कहते हैं, कि आप आके बताइए कि आपने जो शॉर्ट सेलिंग करी है उसकी मोडालिटीज क्या है, आपकी उस पीछे कैसे ट्रांजैक्शंस रहे, जो भी डिटेल्स थी इनसे मालूमात करने की कोशिश करी। यही है, ये जवाब तो दे नहीं पाए। इन्होंने जवाब देने की बजाय सीधा जो है जिस व्यक्ति ने नोटिस को साइन किया, माधवी भोजपुरी, इन्होंने ये मैलिशियस प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करी है। अब देखिए जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं पहले उसको देखें। हम कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भाग रहे हैं, पहले हम देख तो ले कि कौवा कान ले भी गया है, आगे ले गया है। इसमें क्या है कि आप उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी 80 लाख रुपए की, उनके पति हैं थावलपुर जो कि, और दोनों के दोनों बहुत ही रिनाउंड, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं। सेबी बोर्ड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने वहां निवेश किया था और उसको घाट डाल भी लिया। और सेबी की रिक्वायरमेंट्स ये कहती है चारुल, भी कोई सेबी बोर्ड मेंबर या सेबी का चेयरपर्सन वहां ज्वाइन करता है तो उसको पूरे के पूरे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, उसको सब बताना पड़ता है, मैंने कहां निवेश किया हुआ है, मेरा किन किन कंपनी में इंटरेस्ट है, मैंने किस किस इन्वेस्ट किया हुआ, ये सारी डिटेल पब्लिक डोमेन में यानी कि सार्वजनिक करनी होती है। वो उन्होंने सार्वजनिक करी हुई है। तो इसमें हिंडनबर्ग ने कोई ऐसी चीज नहीं बताई है रिसर्च रिपोर्ट में, सिवाय इसके माधवीपुरी बुच जी ने या उनके पति ने 2015 में किसी फंड में इन्वेस्ट किया था, तो उसका उनके अब पति सेबी में तो है नहीं, तो पति ये तो है नहीं, घर में खाली बैठ जाएंगे। वो एक बहुत बड़े सप्लाई चेन, उनका बहुत नाम है, सप्लाई चेन मैनेजर है, सप्लाई चेन कंसल्टेंट है। तो मुझे लगता है कि 1.5 साल पहले जो हिंडनबर्ग ने कोशिश करी शॉर्ट सेलिंग की, 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन का इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का नुकसान हुआ था। अब वो इस चले हुए कारतूस को दोबारा चलाना चाह रहे हैं, जबकि वो कारतूस भी मारने में सफल नहीं रहा था, बेहोश जरूर कर दिया था उसने उस टाइम। पर जब असलियत पता लगी, सेबी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सेबी ने निर्णय दिया। जब हमारी भारत की संस्थाओं ने एक क्लीन चिट दे दी है इस मामले में, तो उसके बाद हिंडन ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है, हिंडनबर्ग ग्रुप, कि किसी तरह हम इनको और बदनाम करें और हम और पैसा कमाएं। और आज जो शेयर मार्केट जब सुबह खुली तो शेयर मार्केट आज फ्लैट क्लोज हुई है। इसका मतलब जो भी शॉर्ट सेलिंग करी गई थी सेबी चेयरपर्सन का नाम लेके, सेबी चेयरपर्सन के ऊपर इल्जाम लगा के, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो एक अंग्रेजी में कहावत होती है चारुल, यू फूल मी वंस यू आर अ फूल, यू फूल मी ट्वाइस आई एम अ फूल। आप मुझे एक ही बात पे बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर बेवकूफ मैं हूं, और हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे ट्रेडर्स बेवकूफ नहीं है, बहुत मैच्योर है इस मामले में। बिल्कुल। तो और इस बार ये देखने को भी मिला है शरद जी, क्योंकि जो उम्मीदें रही होंगी पहले हिंडनबर्ग की ओर से, वो उम्मीदें इस बार तो कम से कम मार्केट में नजर नहीं आई। क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था कि किस तरह से लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया था शेयर बाजार को। मैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी है। पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट पर? देखिए चारुल जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी खुल के अडानी का पूरा साथ देने लगी है। मैं पूछना चाहता हूं, जब भी किसी करप्शन की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है देश के अगेंस्ट बात कर रहे हैं? देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 18 महीने पहले आई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अडानी ने फर्जी कंपनियां बना के, सेल कंपनियां बना के देश में फर्जी निवेश किया है अपने भाई के साथ मिलकर शेयरों की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। ये उस रिपोर्ट में कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए आदेश दिया था सेबी को कि आप इस पूरे मामले की जांच करिए। पिछले साल 2023 के मई के महीने में सेबी का रिप्लाई था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जांच कितनी लंबी चलेगी हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ घोटाला तो हुआ है। उन्होंने ये बात स्वीकार करी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जिसकी जांच उनको करनी है उसमें उनकी हिस्सेदारी है, उनके पति की हिस्सेदारी है। जिस सेबी अध्यक्ष को उस पूरे मामले की जांच करनी थी
उस सेबी अध्यक्ष और उसके पति का पैसा उसी कंपनी में सारा इन्वेस्ट किया हुआ था। तो सोचिए, जिसको अपनी ही जांच करनी हो तो जांच कैसे होगी? जब हम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने संसद के अंदर आवाज उठाई कि जेपीसी बना के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वही प्रधानमंत्री हैं जेपीसी से लेकिन बात कर निवेश रहे तो हैं। 2015 में उन्होंने किया था और वो सेबी को ज्वाइन करती हैं एज ए हेड 2017 में। और इसके साथ साथ आप देखिए कि 24 मामले थे जिनमें से 22 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी और जो 2 मामले बचे थे उसमें सेबी ने बकायदा लेटर्स जारी किए थे, बकायदा 6 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और ये हिंडनबर्ग जिसकी एक रिपोर्ट पर एक बार फिर से बवाल मच रहा है, 140 करोड़ भारतीयों के देश में जहां पर बवाल मच रहा है, सुप्रीम कोर्ट को आप बिजी कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष इस पर बातचीत कर रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है संसद में। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो फिर हिंडनबर्ग क्यों सामने नहीं आता है? जब इस मामले में कहा जाता है कि आप पार्टी बनी, आप आके जवाब दीजिए, तब क्यों पीछे बैकआउट कर जाता है? संजय राणा जी क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा मुझे सरप्राइज होता है कि 9 आदमियों की कंपनी है, 2 डायरेक्टर, टोटल आज 11 आदमियों की कंपनियों पे यहाँ पे बवाल मचा हुआ है। अगर इसकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे, या लगता है जितने भी लोग बैठे हैं तो जो अटैक कर रहे हैं इंडियन कंपनी पे, इनको लगता है उन्होंने पढ़ा नहीं है। उसने पिछले बार भी जनवरी में जो रिपोर्ट दी थी उसमें कैटेगोरिकली मेंशन था वी बिलीव। देखिए, वी बिलीव, और इस बार का भी रिपोर्ट में जो है उनका जो लास्ट स्टेटमेंट है, जो क्लोजिंग रिमार्क है, वी बिलीव, वो ऐसा मानते हैं, तो समझने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, चारों जब ये जितने भी विपक्षी जो काट की हांडी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। 2013 में मार्केट जो था 21,000 का था और 21,000 का था, और आज चारों मार्केट है 79,000 का, जो आज जो क्लोज हुआ है 79,330 पर क्लोज हुआ है। तो अगर आप मार्केट का पिछला 1 महीने का भी एनालिसिस करेंगे तो मार्केट जो बेस्ट हुआ था वो था 82,518 और आज जो क्लोजिंग हुई है 79 पे हुई है। भैया, मार्केट में तो कुछ गए नहीं। नंबर 2। नंबर 3, बताइए इन लोगों को, जो विपक्षी पार्टी है, जो इंडिया अलायंस है, ये देश की कंपनियों को क्यों टारगेट करते हैं? इनको 11 लोगों की एजेंसी जो बना रखी है हिंडनबर्ग ने, उस पर बिलीव है। ऐसे तो मेरे पास भी कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, एक रिसर्च रिपोर्ट निकाल देते हैं भारतीय जनता पार्टी और अदानी के खिलाफ, उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। इनको समझने की जरूरत है कि किसको टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी साहब हो या कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, ये अपनी देश की जो कंपनी है और देशवासियों को जो पैसा है उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार पूछता हूँ, किसी ने रिपोर्ट पढ़ी है? अगर रिपोर्ट पढ़ी है तो इसमें कैटेगोरिकली मेंशन है, इसलिए जो लॉ है यूएस का, इस लॉ से बच जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं मैंने तो ऐसा कहा नहीं, मैंने कहा हम लोग का मानना है। जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होते हैं, हमारा मानना है, तो आप मानो या ना मानो, ये प्रश्न है। इसीलिए यूएस में बहुत केस चल रहे हैं और यूएस में बार बार ये बच जाते हैं। और इंडियन कंपनी, देखिए, सेबी के हेड पे इल्जाम लगा देना, देखिए हम और आप हैं, इन्वेस्टमेंट सभी लोग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर लिया और कल को मेरे को पद मिल गया, डजंट मीन कि मैं उस कंपनी से बिका हुआ हूँ। जब मैंने शेयर कब खरीदे, आज उसका क्या है, इस पे चर्चा करनी चाहिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इंडिया अलायंस है, ना इनको मार्केट के बारे में पता है, जब इनके जमाने में मार्केट क्या था, सेंसेस कैसे ऊपर गया है। भैया 300 टाइम्स बढ़ गया है। इनसे प्रश्न पूछा जाए, इनके 10 सालों में कितने 100 टाइम्स बढ़ा था, इनको बात नंबर नहीं होगी चारों, लेकिन अभी 300 टाइम्स बढ़ गया है, तब भी इनको तकलीफ है। शेयर होल्डर्स की जो मैं बोल रहा हूँ, चारे अदानी के कितने भी शेयर उठा के किसी भी कंपनी के 7-8 सबको, लेकिन देखिए यहाँ पर संजय राणा जी, यही सवाल है कि अब ऐसा हो क्यों रहा है? एक रिपोर्ट जिसके आधार पर पूरा पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे के सामने है, लेकिन सवाल यह है कि ये हिंडनबर्ग आखिर है कौन? एक विदेशी कंपनी, एक शॉर्ट सेलिंग फर्म जो इस तरह की रिपोर्ट्स जारी करती है और उस पर भारत में चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं। ना ये सुप्रीम कोर्ट है जिसके वर्डिक्ट को हम इतनी तवज्जो दें, ना ये कोई ऐसी जांच एजेंसी है जिस पर भारतीय लोकतंत्र को भरोसा है, फिर इस पर इतना हो हल्ला क्यों है? आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इंडिया का सवाल आप देख रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की। मैं शरद कोहली जी आपके पास आना चाहूंगी। पिछली बार देखिए जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई थी हिंडनबर्ग की, और उसके बाद हमने देखा था कि अंबानी को लगभग 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इन्वेस्टर्स को लगा कि क्या वाकई मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन अब इन्वेस्टर्स भी ये चीज समझ गए हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग एक फर्म है जो कि इस तरह से पैसा कमाती है। और आपको याद होगा कि किस तरह से जिस दौरान ये रिपोर्ट इंडिया में
जारी हुई थी उससे 2 महीने पहले अमेरिका की कंपनी को बेच दी गई थी। वहां के लोगों को पता था कि इंडिया का मार्केट क्रैश होने वाला है। ऐसी रिपोर्ट्स पर हम भरोसा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा करते हैं। शरद कोहली जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ गई आपकी। देखिए, 8 लाख करोड़ का जब चारों नुकसान हुआ था 18 महीने पहले जी, तो उस टाइम लोगों ने पैसा जो लगाया हुआ था, ऑल ऑफ ए सडन शेयर प्राइस गिर गई थी। जो जिन लोगों ने लंबी अवधि के लिए भी लगाया हुआ था उन्होंने भी डर के मारे शेयर बेच दिए थे। और मैं समझता हूं उन लोगों को उस इंसिडेंट से सीख मिली है। अब वो सारे लोग सीख चुके हैं। आज भी मैं ये नहीं कि अडानी ग्रुप की 7-8 कंपनीज हैं, उनमें आज भी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। पर आपने आज ध्यान दिया होगा, मेरे पास मार्केट का डेटा यहां पर है, आज किसी भी व्यक्ति ने हड़बड़ाहट में कोई शेयर नहीं बेचा। तो ये भेड़िया आ गया की जो पुरानी कहानी हम सुनते थे, गांव में भेड़िया आ गया। तो जब बार बार आप ऐसे लोगों को डराने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो मैं मानता हूं कि हिंडनबर्ग ग्रुप का जो ये हाल का अटेम्प्ट है सेबी चेयरमैन के ऊपर इल्जाम लगाने का, वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। मैं ये पहली बात तो ये बताना चाहता हूं। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी चारुल दुनिया की सबसे बेहतरीन रेगुलेटर्स में से इस टाइम हैं। हम पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स को फॉलो करते हैं, अमेरिकन फेड से लेके जापान, यूके, यूरोप, हर जगह के रेगुलेटर को हम लोग फॉलो करते हैं। मेरी पूरी टीम फॉलो करती है। जो क्वालिटी और इंटेग्रिटी इस समय रिजर्व बैंक और सेबी में है, जिस तरीके से वो मार्केट को, मॉनेटरी पॉलिसी को, फाइनेंशियल मार्केट्स को, सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करते हैं, वो अपने आप में एक तरह से केस स्टडी है, बाकी देशों के लिए भी सीख लेने की चीज है। तो मुझे लगता है कि हमें, और सबसे बड़ी बात, चलिए मैं कहता हूं आप सेबी को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के जब निर्णय आते हैं तो मैं विपक्ष को भी कई दफे देखता हूं, उसको कोर्ट करते हैं। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी चारुल खुद निर्णय नहीं लिया था, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जिसमें बहुत ही जाने माने लोग थे, जिन नामचीन लोग थे उसमें अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स थे, नंदन नीलेकनी जैसे लोग थे। मैं समझता हूं ऐसे लोगों पर, इतनी एक्सपर्टीज पर प्रश्न चिन्ह लगा के, सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगा के, सेबी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा के, हम एक ऐसी कंपनी जिसके जो नेथन एंडरसन साहब है वो एम्बुलेंस के ड्राइवर होते थे कुछ टाइम पहले, ऐसी कंपनी पे हम विश्वास कर लें, ये जानते हुए कि उसका काम क्या है। और मैं न्यूज इंडिया के दर्शकों के लिए बता दूं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शायद बहुत से दर्शक नहीं जानते हो। आप महंगी प्राइस पे शेयर को खरीद लेते हैं और सस्ती प्राइस पे उसको बेच देते हैं। आप, फिर दोहरा रहा हूं, जब प्राइस ऊंची होती है शेयर को खरीद लिया जाता है, तो उससे क्या होता है, आपको शेयर के गिरने से फायदा होता है। ये उल्टा होता है, निवेशक जो है उल्टा ढूंढता है, कम प्राइस पे खरीदता है, ज्यादा प्राइस पे बेचता है, पर शॉर्ट सेलर उल्टा करता है। अब ये कैसे हो सकता है कि आपने ऊंची प्राइस में पहले खरीद लिए, उसके बाद आपने बदनाम किया किसी कंपनी को, उसके बारे में नेगेटिव न्यूज निकाल दी, और जब शेयर नीचे गिरे तो आपने खरीद लिए। यही जो पिछली बार किया गया था अडानी के शेयर्स को लेकर, यही जो पिछली बार भी किया गया था। जेबा जी देखिए, यहाँ पर शरद कोहली जी भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रही हूँ। क्यों आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है, अपने यहाँ की जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं है? लगातार बोल रही थी पारदर्शिता होना चाहिए, पूरी रिपोर्ट दिखाइए, किसने निवेश किया है दिखाइए, लेकिन लगातार सेबी जो है आनाकानी करती रही। मतलब चैनल्स पे बैठ के कुछ भी झूठ देश को सामने बोल देना। आपको क्या झूठ लगता है? आप एक बात बताइए, 24 में से 22 मामलों में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ठीक है क्लीन चिट है, 2 मामले जो बचते हैं उसके बाद भी सेबी उस पर काम करती है। 10 मई 2023 को रिपोर्ट जारी करती है 6 कंपनियों को, और कारण बताओ नोटिस इशू करती है। हिंडनबर्ग खुद नहीं आता है जवाब देने के लिए, लेकिन ना कोर्ट पर भरोसा है, ना सेबी पर भरोसा है। भरोसा उस व्यक्ति पर है जिसका काम ही ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमाना है। देखिए, किसी व्यक्ति पर ब्लैकमेल करने की बात नहीं है, ये तो हम लोग बोल रहे हैं। राहुल जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि मोदी जी बताएं आखिर अडानी जी से रिश्ता क्या है, जो पैसे हैं वो किसके पैसे हैं? अरे अडानी जी से रिश्ता, संजय जी आप कहिए, जवाब क्यों नहीं दिया गया? चारुल, बड़ा ही दुर्भाग्य का गठन होना चाहिए, ना इनको पता है, ना सेंसेक्स पता है, ना मार्केट पता है, ना हिडनबर्ग पता है, हिडनबर्ग की कंपनी का आपको पता है, किसी चीज के बारे में शूट क्यों होता है? अब ये बताइए, आपके बीच में नहीं बोलना था ना, आपको कुछ नहीं पता है। अब ये
सोचिए। जेबा जी सवाल संजय जी से है, सवाल संजय जी से है, जेबा जी। शांति हो जाइए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए समस्या क्या है कि इनको अपनी एजेंसियों पे विश्वास नहीं, सेबी है, अपने सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, अपने जस्टिस पे विश्वास नहीं है, लेकिन 11 लोगों की कंपनियों पे विश्वास है, क्योंकि वो जो कंपनी है। अरे चुप हो जाइए जेबा जी, आपको कुछ नहीं पता है। अभी पूछ लूंगा सेबी का फुल फॉर्म क्या है ना, तो आपको ये भी नहीं पता होगा। पूछ लूंगा संसद कैसे चलता है, ये भी नहीं पता होगा। आपको पूछ लूंगा ये भी नहीं पता होगा। आप जरा चुप कर बैठ लीजिए। राहुल गांधी की तरह आप और राहुल गांधी अचानक उठते हैं सवेरे, बोलते हैं आज हमको ये राहुल जी समय दीजिएगा, ये फट के आसपास पता नहीं कहां से है, पता नहीं। जेबा जी, जेबा जी, जेबा जी, संजय जी जवाब दे रहे हैं ना, संजय जी जवाब दे रहे हैं ना, हर जवाब में राहुल जी समय दीजिएगा। राहुल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? पवन जी आप बोलिए। अभी बोल रहे थे मेरे से। राहुल जी इनको थोड़ा शांत करिए, बड़ा सीरियस मुद्दा है, इस तरह की बातें नहीं, देखिए फर्जी बातें नहीं करते। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए हिंडनबर्ग हम नहीं जानते कौन, सुन लीजिए, देखिए हिंडनबर्ग को एक साइड रखिए। संजय जी एक बार संजय जी इनके सवाल सुन लीजिए, एक बार संजय जी इनके सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिए कौन है, इनकी क्या बौखलाहट है भाई, सुन तो लीजिए। जितनी जानकारी आप रखते हैं आपसे फालतू जानकारी रखता हूँ मैं, पीएचडी स्कॉलर हूँ मैं, सुन लीजिए। देखिए हिंडनबर्ग को आप एक साइड रखिए, लेकिन 18 महीने पहले उनकी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी इसकी जांच करेगा, और जिस सेबी अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए बाकी सारे आरोप एक तरफ, उसी सेबी अध्यक्ष ने कहा था कि हाँ गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन कितनी हुई है, कैसे हुई है, उसकी जांच करना बहुत लंबी जांच जाएगी, ये उन्होंने कहा था, आधिकारिक तौर पे कहा था, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया था। तो मतलब गड़बड़ी तो हुई है। उसके बाद तो सवाल ये बनता है, कोर्ट ने भी तो वही देखा है पवन जी, यही तो सवाल है। कोर्ट के सामने जब तथ्य रखे गए, 24 मामलों की बात हुई, तो 22 मामलों में इसीलिए तो क्लीन चिट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कुछ सबूत देखे होंगे ना, जो रिपोर्ट पेश की गई थी पैनल कमेटी की ओर से। संजय जी आप जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है। पवन जी एक बार जवाब ले लें। संजय जी आप जवाब दीजिए। अरे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। ये जो आरोप लगा रहे हैं इनके पास है नहीं, जवाब देते हैं, मुझे पता है। नहीं जवाब दे रही हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाई। एक पढ़ा लिखा जेल के अंदर। अरे आपके पास इतने वकील थे, आप क्या बैठ के कर रहे थे, तिहाड़ी को छुड़ा रहे थे क्या? आप जाके वहां तो कुछ करोगे नहीं। दारू मंत्री को छुड़ाना यही काम है आपका। उसको इतने वकील आपके पास में थे, अरे भाई रक्षा अधिकारी, कितने वकील आपके पास में थे, आप क्या कर रहे थे वहां पे? ऊपर है कैडर की दर्जा। कितने वकील आपके पास में, कांग्रेस के पास में आपके पास वकील थे। आप तिहाड़ियों को छुड़ा रहे थे, आप जाके खड़े कर देते वहां पे 2-4 वकील। एलआईसी का पैसा भी लगता है, तमाम सारे देश के पैसे लगते हैं, वो पैसे डूबे हैं। अरे मतलब जांच होने से आपको आपत्ति क्या है भाई? आम आदमी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास में पैसा खर्चा संजय जी आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, आप दोनों प्लीज दारू मंत्री छुड़ाने के लिए। आप लोग बौखला जाते हैं। पवन जी प्लीज मित्रों को बचाओ। एक छोटा सा रिएक्शन मैं अनिरुद्ध जी से ले लूं, छोटा सा रिएक्शन अनिरुद्ध जी से ले लूं। जेबा जी आप सबके जवाब में चारुल जी मैं बोलूं कि ना बोलूं? आपके जवाब में बोलती है अनिरुद्ध जी। देखिए यहाँ पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है, उस पर एक बार फिर से विपक्ष आप लोगों को घेर रहा है। कैसे विपक्ष के मन में ये जो भ्रांतियां हैं इन्हें दूर करेंगे? चारुल जी पहली चीज है कि सवाल कौन उठा रहा? राहुल गांधी, जो कि खुद नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे हैं, माँ बेटे दोनों। नंबर 1 तिहाड़ी में, तिहाड़ी से लोग दिहाड़ी करने जाते हो, इसे तिहाड़ी में आम आदमी। अरे चुप रहो भाई, बहुत देर तक सुन रहा था मैं। आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं डिबेट को। तिहाड़ में ये लोग इतने वकील खड़े करते हैं, देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अगर ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5%, तिहाड़ में इतने लोग जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनो, तिहाड़ी में मोदी जी ने आरोप लगाया था, मंत्री के भाई सुनो, अरे दारू मंत्री के भाई सुनो, तिहाड़ी करने जाते हैं ना आप, जितने मंत्री तिहाड़ी करने जाते हैं, उनको छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। कम से कम इतने वकील को वहां खड़े कर देते हैं। आज बैठ के टीवी डिबेट में चिल्ला रहे, माइक लेके संजय सिंह चिल्ला रहे हैं। दारू मंत्री के भाई हैं तो आप भी बलात्कारी के भाई हुए। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग आपके पार्टी में, अरे नेशनल जेबा जी आप तो अलग ही डायरेक्शन में चली जाती हैं। कितने बलात्कार किए हैं? मुहित खान के एक बार नहीं बोल पाए, अभी एक मौलाना ने कानपुर में बलात्कार किया, कुछ भी नहीं बोल पाए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कुछ बोल पाते हैं? क्योंकि एक धर्म का व्यक्ति बलात्कारी होता है।
तब आप नहीं बोल पाते कोई लोग। अरे भाई मोदी के बांग्लादेश के मुद्दे पर जवाब दिया क्या? बांग्लादेश के मुद्दे पर आप बोले? लड़की है, लड़ सकती है। अभी एक मौलाना अरेस्ट हुआ है बलात्कार करने के लिए 7 साल की बच्ची। विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ मुद्दे चाहिए। विपक्ष हिंडनबर्ग पर भरोसा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, सेबी पर भरोसा नहीं है, जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है आप लोगों को। है ना कुछ है। चलिए, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुरुचि जी, संजय जी, शरद कोहली जी, जेबा जी, पवन जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।